श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी माटे से बंधी डोर का नेक्स्ट एपिसोड लेके, जहाँ हम देखने वाले हैं आज कि जो वैजू होती है वो रणविजय को फिर से एक बार मना लेती है, जिसकी वजह से रणविजय उसकी बात मान लेता है और जया को फिर से उसके ऊपर शक होता है कि ये किसके कहने पे ये काम कर रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणविजय होता है वो छत की तरफ आता रहता है और जो जया होती है वो पुराने कपड़े निकालती रहती है गरीबों को देने के लिए। तभी हम देखते हैं कि जो रणविजय होता है वो पहुँच जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि ये सारे कपड़े मैंने निकाले हैं गरीबों को देने के लिए। तभी वो पूछती है कि तुम्हारी कोई ज़रूरत के काम है, तो ज़रूरत की कपड़े हैं तो तुम निकाल सकते हो अगर तुम्हें पसंद है। तो बोलता है नहीं नहीं मुझे कोई नहीं चलेगा, तुम दे दो सब। तो फिर वो देख लेता है जिसमें उस वैजू ने सिंदूर लगाया रहता है, वो कपड़े को देखता रहता है। तभी वहाँ पे एक लेडीज़ आती हैं जिनको वो सारे कपड़े दे देती है और वो देखता रहता है उस कपड़े को जिसपे वैजू के सिंदूर के दाग लगे रहते हैं। और ये खुशी से वो लेके जाती है और वो फिर वो कपड़े को देखते जाते हुए देखता रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो थोड़ी देर कुछ सोचता है, फिर वहाँ से चला जाता है। और जया जो होती है वो यही देखती रहती है कि ये कुछ भी मुझसे बात नहीं किया और सिर्फ हमेशा गुमसुम सा रहता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी जया थोड़ी अपसेट हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सुबह सब लोग तैयार साफ़ सफाई करने लगते हैं दिवाली की तैयारी के लिए। यहाँ सारे परिवार के लोग वैजू वसुंधरा जी और पाटिल साहब, राव साहब और रागिनी, हर कोई जो होते हैं साफ़ सफाई करने लगते हैं। नागराज भी यहाँ पे साफ़ सफाई करते हुए टकरा के गिरने ही लगते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो सारी सफाई करने के बाद सारे फूल और लाइटिंग लगाती रहती है। तभी वहाँ पे वो गिरने ही जाती है। तभी वो रणविजय जो होता है उससे गोद में उठा लेता है और बच जाती है वो। उसके बाद वो उसके गले में पड़े हुए लाइट को निकालता है। और यहाँ पे हम देखते हैं शाम के टाइम जब सारी साफ़ सफाई हो जाती है तो जो वैजू होती है वो बाहर स्टैचू को बोलती है कि सब लोग को दिवाली के लिए कपड़े मिले पर तेरे पास नहीं। तभी वो लड़की आती है और वो वही कपड़े उसको दे देती है। और उसके बाद वो उसे बोलती है कि तू बहुत अच्छा लग रहा है। अभी वो स्टैचू से बात करते रहते, तभी जो रणविजय होता है वो पीछे से स्टैचू बन के बात करता रहता है। और फिर वो उसे बोलती है कि आपको यही बहाना मिला मुझसे बात करने का। तो बोलता है कि हाँ, तुम तो मुझसे बात ही नहीं करती तो क्या करूँ मैं। और वो उससे फिर से बात करने की कोशिश करता है, पर वो बोलती है कि जया को खुश रखो आप, जया खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूँगा। तभी यहाँ पे जो वसुंधरा जी होती हैं वो बोलती हैं, एक तेल बनाती रहती है। तो जया पूछती है कि ये कोई ख़ास तरीके का तेल है क्या माँ। तो वो बताती है कि हाँ, ये अभ्यंग स्नान किया जाता है जो दिवाली से पहले हर पत्नी अपने पति के लिए का करती है। तभी रागिनी भी बोलती है कि हर साल तो पापा ये करते थे, इस बार कौन करेगा। तभी जो वसुंधरा जी बोलती हैं कि इस बार ये स्नान जो है वो रणविजय करेगा, क्योंकि वो भी इस बार उसकी शादी हुई है और फर्स्ट टाइम है तो उसे करना चाहिए और आने वाले समय में उसी को ये परंपरा आगे बढ़ानी है। तो वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं पसंद। तो फिर जया जो होती है वो सोचती है कि ये क्यों हर चीज़ में मना करता है मेरे साथ करने के लिए। तब वो जया जो होती है वो वसुंधरा जी को समझाती है कि नहीं रहने दीजिए माँ, उसे नहीं पसंद है तो रहने दीजिए। पर वो उसकी माँ बोलती है कि ऐसे कैसे जया, तू उसे मनाएगी तो वो ज़रूर मान जाएगा। पर जया को थोड़ा डाउट होता है कि वो नहीं मानने वाला है, पर वैजू जो होती है वो सोचती है कि वो उसे मनाएगी। तभी यहाँ पे राव साहब से जो वसुंधरा जी बोलती रहती है कि वो नहीं मान रहा है, वो उसने ये स्नान करने से मना कर दिया है। पर तभी सुरेखा जो होती है वो बोलती है कि क्या पता उसे नहीं इच्छा होगी, वो ये चीज़ करना नहीं चाहता होगा। पर जो जया होती है वो फिर से वहाँ पे जाती, उसे वसुंधरा जी आती है तो वो वसुंधरा जी से पूछती है उससे कि क्या हुआ जया, क्या बात की तूने। तो जया जो होती है वो बताने ही वाली होती है, पर तभी वहाँ पे रणविजय आ जाता है और वो बोलता है कि मैं ये अभ्यंग स्नान करने के लिए रेडी हूँ। तो ये सुन के जो बाकी के घर वाले लोग होते हैं वो खुशी से खुश हो जाते हैं। पर जया थोड़ी शॉक्ड रह जाती है कि ये क्यों, मतलब मैंने तो कुछ बात ही नहीं की तो ये कैसे मान गया। तभी वो जो रणविजय होता है वो याद करता है कि इस तरीके से रणविजय को वैजू ने समझाया था और उसे कन्विंस किया था ये स्नान करवाने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे देख के बहुत खुश होता है रणविजय वैजू को, पर वो वैजू को ही देखता रहता है कहीं ना कहीं और उसकी नज़र वैजू से हटती नहीं है। तभी हम देखते हैं सब लोग उसे स्नान के लिए लेके जाते हैं और यहाँ पे जया जो होती है वो उसका स्नान करवाने की पूरी जो रस्म होती है वो करती है और उसे स्नान करवाती है।
और जो जया होती है वो मन में यही सोचती रहती है कि ये कैसे मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं, तो ये कैसे मान गया और ये स्नान करने के लिए रेडी हो गया। और वो वैजू को ही देखता रहता है। वैजू भी कहीं ना कहीं ये सोचती है कि ये इस तरीके से करेंगे तो किसी को कोई शक ना हो जाए। तभी हम देखते हैं कि जया जो होती है वो वहाँ से हट जाती है और वो ये बारे में सोचती रहती है कि इससे किसने ऐसा कहा है कि जिसकी वजह से ये आ गया, मैं तो कुछ नहीं कही थी। तभी वो उसे पूछने के लिए कमरे में जाती है और उससे पूछती है कि तुम क्यों, कैसे आ गए, क्यों तुम्हारा मूड कैसे अचानक से बदल गया रणविजय। तो बोलता है कि मैंने फैमिली के बारे में सोचा और मुझे लगा कि उनकी खुशी के लिए मुझे ये करना चाहिए और मैं इसलिए आ गया। तभी वो उसे बोलती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। तो वो उसे गिफ्ट देने के लिए लेके आती है। तो उसे बोलती है कि तुम इसे खोल के अभी देखो। तो जैसे ही खोलता है तो उसमें उसकी और रणविजय की शादी की फ़ोटो फ्रेम थी, जिसे देख के वो पूछता है कि इसकी क्या ज़रूरत थी। तो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो अच्छी यादें वो हमारे आसपास ही होनी चाहिए हमेशा। और फिर वो लेके आती है तो बोलती है कि मैं इसे लगा देती हूँ। तो वो उसे वॉल पे लगाती है और उसे देख के वो स्माइल करता है और वो खुश होता है कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो वैजू होती है वो सुबह उठ के वो स्टैचू से बात करती रहती है और कि रणविजय ने उसको दिया हुआ प्रॉमिस पूरा किया। और यहाँ पे रणविजय भी जो होता है सुबह सुबह उठ के वैजू के पास आता है और उससे बात करने के लिए बोलता है और उसे हैप्पी दिवाली विश करता है। और उसके बाद वो भी उसे हैप्पी दिवाली विश करती है, पर वो नज़रें झुका के शर्मा के करती है। तभी वो बोलता है कि एटलीस्ट हैप्पी दिवाली तो मुझे तुम नज़र उठा के विश कर दो। तो फिर जो वैजू होती है वो और शर्मा जाती है, पर उसे नज़र उठा के फिर वो उससे फिर से हैप्पी दिवाली विश करती है और जिससे वो खुश हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणविजय होता है वो वैजू को भी खुश देखना चाहता है। तो वो पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बोलती है मुझे सिर्फ जयू की खुशी चाहिए, वो खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूँगी। और मुझे तो आपने बहुत कुछ वैसे ही दे दिया इस रिश्ते को समझ के और अपना के, इस रिश्ते को नाम दे के। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फ्रेंड्स। श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी माटी से बंधी डोर का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो जया होती है वो सारे पुराने कपड़े जो होते हैं वो निकालती रहती है। तभी वहाँ पे उसके हाथ में वो टी शर्ट लगता है रणविजय का, जो जिसमें वैजू ने सिंदूर लगा दिया था, जिसमें उसके सर से उसके टी शर्ट में सिंदूर लगा हुआ था। तो वो देख लेता है कि तुम ये क्या कर रही हो कि। और तभी उसी वक्त जो रणविजय होता है वो आता रहता है कमरे की और वो देख लेता है कि जया ने वो टी शर्ट लिया हुआ है। तो वो पूछता है कि क्या कर रहे हो तुम इन कपड़ों का। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं रणविजय, बस पुराने कपड़े हैं जो दूसरों को देना है। तो फिर वो गरीबों में बांटने के लिए निकाल देती है सारे कपड़े। तभी वहाँ पे एक लेडीज़ आती है जो थोड़ी गरीब रहती है, जो उसको सारे कपड़े दे देती है वो। और फिर वो वहाँ से लेके चली जाती है। तो रणविजय जो होता है वो देखता रहता है, उस टी शर्ट के लिए सोचता रहता है और वैजू के बारे में भी सोचता रहता है। तभी वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पाटिले हाउस में पूरे सब साफ़ सफाई की तैयारियां चलती रहती हैं, सब लोग घर की सफाई करते रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ की सफाई करते करते जो वैजू होती है वो लाइटिंग लगाती रहती है। तभी वो गिर जाती है चेयर पे से। तो रणविजय उसे बचा लेता है और गिरने से उसे वो अपने गोद में उठा लेता है, जिसकी वजह से वो बच जाती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब साफ सफाई हो जाती है तो वसुंधरा जी जो होती है वो तेल बनाती रहती है। तो जया पूछती है कि ये किस तरीके का तेल है, इसका क्या यूज़ है। वो अपनी माँ से पूछती है। तो वो बताती है कि ये अभ्यंग तेल है, जिसमें हम पुरुषों को अपनी पत्नी अपने पति का स्नान कराती है, जिसकी वजह से ये दिवाली की जो परंपरा है वो शुरू होती है। तो वो देखती है। उसके बाद जो वसुंधरा होती है वो बोलती है कि इस साल से लेकिन ये परंपरा जो है वो रणविजय करवाएगा। हर साल तो उसके पापा करवाते थे, जो राव साहब है वो करते थे, वो स्नान वो करते थे। तो वो बोलती है इस साल से ये परंपरा जो है वो रणविजय स्टार्ट करेगा और वो इस चीज़ को अब कंटिन्यू करेगा, क्योंकि आने वाले समय में उसे ही ये करना है। तभी जो रणविजय होता है वो वहाँ आता है और वो बोलता है कि मैं ये नहीं लगाऊंगा। तो वो बोलती है कि क्यों, लेकिन पर तुझे करना है क्योंकि तेरी शादी भी इस साल हुई है, तो ये अब परंपरा तुम्हें ही आगे संभालनी है, तो तुम इस साल से ही स्टार्ट करोगे। तो बोलता है नहीं, मुझे ये तेल पसंद नहीं है, इस वजह से मुझे नहीं करना। पर
जया फिर वसुंधरा जी को समझाने की कोशिश करती है कि माँ उसे नहीं करना है तो आप रहने दीजिए, फोर्स मत कीजिए। पर वो बोलती है कि एक पत्नी अपने पति को समझाएगी तो वो ज़रूर समझ जाएगा। तो लेकिन जया तो कुछ नहीं बोलती, पर वो फिर भी वो स्नान करने के लिए, अभ्यंग स्नान के लिए आ जाता है। तो सबको लगता है कि जया ने ही समझाया होगा, पर जया मन में ही सोचती है कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, तो ये किसके बोलने पे आया है यहाँ पे। तभी वो उससे पूछती है कि तुम कैसे, तुम्हारा मूड चेंज हो गया, तो तुम्हें किसने कुछ बोला। तो बोलती है वो जो रणविजय होता है वो बोलता है कि नहीं, मैंने खुद से ही सोचा कि इसमें परिवार की खुशी है तो हमें कुछ चीज़ें कर लेनी चाहिए। तो बस इतना सा कहता है और उसके बाद वो उसे एक गिफ्ट देती है जिसमें उन दोनों की शादी की सबसे बेस्ट वाली फ़ोटोज़ होती है। वो देखता है तो वो पूछता है कि इसकी क्या ज़रूरत है। तो वो बोलती है कि हर चीज़, कुछ चीज़ें ज़रूरत के लिए नहीं करनी पड़ती है, नहीं करनी चाहिए रणविजय। हमें ये चीज़ें अपने साथ रखनी चाहिए, जो हमारे साथ के पल के अच्छे मोमेंट है उसे हमें कैप्चर करके एक अच्छी जगह रखनी चाहिए, अपने आसपास रखनी चाहिए। तो वो फिर उसको वॉल पे लगा देती है। तो रणविजय उसे देखता है और खुश स्माइल ही करता है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो एक वो जो खेत में स्टैचू जैसा लगाई रहती है उससे बात करती रहती है। तभी वहाँ पे रणविजय आता है और उसे हैप्पी दिवाली विश करता है। और वो बोलता है कि मैं चाहता था कि तुम्हें सबसे पहले विश करके ये दिवाली की शुरुआत करूँ, तो आज मैं सबसे जल्दी उठ के तुम्हें विश करने आया हूँ। तो वो भी खुश हो जाते हैं और वो भी उसे हैप्पी दिवाली विश करते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।